हेलो एवरीवन, चलिए आज हम आपको ट्रेंडी डिजाइनर गाउन बनाना बताते हैं। ये एक लॉन्ग ड्रेस है और इसके जो फ्लेयर होता है उसके अंदर हम अलग अलग पार्ट में चुन्नटे डाल के डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए हमने कम से कम 3 मीटर कपड़ा लिया है। ये प्रिंटेड कपड़ा है और प्रिंटेड में ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप प्लेन कपड़े में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। अब इसको हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय मैंने आपको हमेशा बताया है, ध्यान रखना है, सीधा अंदर रखते हुए हमें इसे फोल्ड करना है। अब कितना फोल्ड करना है इसके लिए हमें अपने मेजरमेंट को देखना होगा। ये किनारे पे जो आधे इंच की किनारी होती है ना, इसको आप या तो काट के अलग कर दें या इसको छोड़ते हुए नापें। तो अब हम अपना मेजरमेंट लेंगे बस्ट का 4 प्लस हाफ इंच लूजिंग और 1.5 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए। तो हम टोटल 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम टोटल चेक करते हैं तो ये लगभग 13 इंच के आसपास आ रहा है। तो इतना ही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे और इसके बाद इन्हीं दोनों निशानों के पास से हमें कपड़ा फोल्ड करना है ना आसान तरीका। तो चलिए अब इन दोनों निशानों को पकड़ते हुए हम एक लाइन लगा लेंगे और फिर इसी लाइन से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अब हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। इस निशान के अकॉर्डिंग जब हम कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमने कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है और ऊपर से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए जो हमें तीरे में चाहिए एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पे तीरे का आधा लेना है। हमारे पास तीरे का जो नाप है वो 16 इंच है, तो 16 का आधा हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह ये निशान एक बार हम नीचे और लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें आर्मोल का नाप चाहिए। तो आर्मोल के लिए हमारा जो तरीका है, हमारा मेथड है बस्ट का 6 प्लस 1। तो हमारा बस्ट साइज जो है वो 40 है, तो हमने यहाँ पे लगभग 6.25 आया, उसमें 1 इंच प्लस कर लिया। तो यहाँ पे हम 7.25 या 7.5 ले लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह 7.5 पे एक निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से हम यहाँ पे आर्मोल की शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारा जो मार्जिन था उसके हिसाब से हमने निशान लगा दिया है। हमने यहाँ 1.5 इंच मार्जिन रखा था तो उसे हम निशान लगा के शो कर देंगे। अब इसके बाद हम ऊपर से तीरे की कटिंग के लिए जो आधा इंच का निशान लगाते हैं वो लगाएंगे और उसके बाद आर्मोल के साइज को चेक कर लेंगे। हमारा साइज बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम नेक विड्थ के लिए फोल्ड साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक की लेंथ और बैक नेक की लेंथ के हिसाब से निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे लेंथ 9 इंच ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बैक नेक के लिए 9 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें गोलाई वाली शेप देनी है, तो इसके लिए हम जो ऊपर विड्थ लेते हैं वही हम नीचे भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ 3 इंच पे एक लाइन खींच ली है और इस लाइन को ऊपर वाली विड्थ के साथ मिलाते हुए एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी शेप देंगे तो हमारा अच्छा गहरा यू शेप बन जाएगा। हमने शेपर पट्टी की हेल्प से इसमें यू शेप दे दी है। अब इसके साथ ही हमने ऊपर जो आधा इंच तीरे का छांट दिया था उसे नेक वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह हमारे तीरे की छांट की शेप भी लग गई है। अब इसके ऊपर आधे इंच की दूरी पे एक लाइन और खींच देंगे। हमें इसी लाइन पे कटिंग करनी है। अंदर वाली लाइन सिलाई के लिए इस्तेमाल होगी। हमारी जो योक लेंथ है वो यहाँ पे 13 इंच है। हमने आधा इंच मार्जिन ऊपर और आधा इंच नीचे लिया है, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रहे हैं। हमने यहाँ 14 इंच पे योक लेंथ ले ली है और इसके दोनों ही निशानों को मिलाते हुए हम इसकी विड्थ में भी लाइन खींच देंगे। अब हमें इसी लाइन पे वेस्ट की फिटिंग देनी है, तो अब हमें वेस्ट मेजरमेंट देखना होगा। हमारा वेस्ट मेजरमेंट 37 इंच है, तो इसका 4th पार्ट करेंगे तो हमारे पास 9.25 इंच आएगा। 9.25 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमें डॉट डालनी है, तो वो 10.25 होगा और इधर 1.5 इंच हम मार्जिन का रख लेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। अब इन्हीं सब निशानों पे हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, साथ ही आप एक और बात जान लीजिए, हमने अपना ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर दिया है। आप वहां आकर ऑफलाइन भी अच्छी तरह से सिलाई सीख सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अगर आप घर बैठे ही सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। हम उसके लिए लाइव क्लासेस लेते हैं। सामने से आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। चलिए अब हमारी ये कटिंग हो गई है। हमने बैक पार्ट पे बैक लिख दिया है, उसके लिए हमने उसमें बी लिखा है। अब बैक पार्ट को रख के हमने फ्रंट पार्ट के लिए वैसे ही पूरे निशान लगा लिए हैं। इन्हीं निशानों को हमने अच्छे से दोहरा लिया है। अब इन निशानों को लगाने के बाद हमें फ्रंट नेक की जो लेंथ चाहिए उसका निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे ये निशान लगा लिया है और अब इस पे हमें वी नेक बनाना है, लेकिन मैं वो वी नेक थोड़ा सा गोलाई में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा गोल शेप देते हुए नीचे वी में मिला दिया है।
चलिए इस तरह हमारी फ्रंट की नेक की शेप भी बन गई है। अब हम लेंथ वाले निशान को भी कॉपी कर लेंगे। बैक पार्ट के साथ ही रखे हुए हमने सारे निशान ले लिए हैं। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहरी शेप देनी है। उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा फ्रंट क्रॉस का नाप है उसका आधा निशान लगाएंगे। हमारा जो फ्रंट क्रॉस का नाप है वो 11.5 इंच है, तो उसका आधा 6.25 हुआ और 2 पॉइंट मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे 6 इंच ले लिया है और उसके साथ टच करते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दी है। देखिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं, हमारा नाप बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इन निशानों पे कटिंग करेंगे और हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए और अगर आप बिना पैसे खर्च किए सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो को लगातार पूरा देखिए। और अगर आप बिगनर हैं तो पुरानी सभी वीडियो को भी पूरा देख लीजिए, तो आपको आगे सिलाई सीखने में आसानी होगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए अब डॉट के लिए वेस्ट लाइन पे फोल्ड साइड से 4 इंच पे एक निशान लगाते हैं। थोड़ी दूरी पे एक निशान और लगा लेंगे। अब शोल्डर टू डॉट के लिए हमें जो नाप लेना है 10.5 इंच, उसमें हम आधा इंच तीरे का मार्जिन प्लस करते हुए 11 इंच पे निशान लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए नीचे की तरफ सीधी लाइन और आधे इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेंगे और दोनों ही तरफ आधे इंच की दूरी पे तिरछी लाइनें भी लगा लेंगे। ये हमारी डॉट की लाइनें लग गई हैं। अब हमें जो आर्म होल पे डॉट देनी है उसके लिए यहाँ से लगभग 2.5 इंच की दूरी पे एक डॉट का पॉइंट लेंगे और उसे आर्म होल के सेंटर में इस तरह तिरछा लगा देंगे, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अब हमें इस लाइन के दोनों तरफ जो पॉइंट लेने हैं वो हमें डॉट की चौड़ाई के हिसाब से लेने हैं। ये डॉट हमें 0.25 इंच या 1 इंच की डालनी होती है, तो उसका आधा हिस्सा हमें इस तरफ और आधा हिस्सा उस तरफ निशान लगा के तिरछा मिला देंगे और उसके बाद इस पे भी हम डॉट डालेंगे। तो देखिए, चलिए अब नीचे वेस्ट लाइन की फिटिंग की लाइन लगा लेते हैं। हमने वेस्ट का मेजरमेंट जो है उसको 38 है, उसका 4th पार्ट लिया है, वो 9.5 हो गया। उसमें हम 1 इंच और बढ़ा लेंगे जिसकी हम डॉट डाल रहे हैं। इसके बाद हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इस तरह हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद जो कपड़ा बचा है उसे हम ऊपर वाले पॉइंट से तिरछा मिलाते हुए निशान लगाएंगे और फिर इसे कट करके अलग कर देंगे। ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे काट के हटा देना है। चलिए इसके साथ ही हम नीचे आधा इंच ऊपर लेते हुए गोलाई वाली शेप दे देते हैं और अब इन दोनों ही निशानों पे कटिंग कर देते हैं। इस तरह नीचे वाली जो आधे इंच की शेप लगाई है, जब हम उस पर कटिंग करते हैं तो हमारी वेस्ट लाइन पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए जो हमारा ये नाप आ रहा है 12 इंच, इसमें से 1 इंच ये डॉट पड़ने के बाद कम हो जाएगा, तो 11 इंच और ये जो साइड में हमारा 1.5 इंच मार्जिन है वो भी हमारा अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास 9.5 इंच रह जाएगा। 9.5 इंच का डबल करेंगे तो 19 इंच हो जाएगा और 19 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे फ्रिल लगानी है। जो पहली फ्रिल लगनी है वो 19 इंच के हिसाब से लगेगी और साथ ही हमें ये देखना है कि हमें लंबाई में कितनी फ्रिल लगानी है। हमारी फुल लेंथ 51 इंच है, उसमें से शोल्डर टू वेस्ट हमने 14 इंच को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 37 इंच की लेंथ बची है। अब इस 37 को हमें 4th पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हम नीचे 4 फ्रिल लगाने वाले हैं। हम सिर्फ 3 मीटर कपड़े में 4 फ्रिल बना रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहली फ्रिल से दूसरी ज्यादा हो और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी फ्रिल ज्यादा हो। इस तरह हमने अपने अंदाज से कपड़े अनुसार ये 4 पार्ट काट लिए हैं। इस तरह हमारी फ्रिल की कटिंग हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगी। जो भी आपका सवाल हो कमेंट में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।